नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स इन गुड हेल्थ। हम जानेंगे कि किस तरह से हम सभी जो चाहते हैं कि हमारी हेल्थ परफेक्ट हो, हम हेल्दी फील करें, हम जो हमारे गोल्स है, जो हमारे ड्रीम्स है, उसे कैसे पूरा करें। अगर वो ड्रीम्स पूरे करने हैं तो सबसे पहले हमारा हेल्थ हैज़ टू बी इन प्लेस। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं बीके नेहा दीदी जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू दीदी, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे ज़िंदगी बने आसान के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इट मीन्स अ लॉट। दीदी, गुड हेल्थ की अगर हम बात करें, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि जब हम इस शरीर में आते हैं तो हर व्यक्ति, हर बच्चे का एक अलग शरीर होता है, उसके साथ में उसकी बनावट अलग होती है, उसके अंदर के पार्ट्स का जो प्लेसमेंट होता है, उसका जो हेल्थ होता है, वो सब डिफ़ाइन करता है उनके पास्ट लाइफ से भी और कुछ उनकी मदर के न्यूट्रिशन पर भी। लेकिन जब हम बात करते हैं हेल्थ एज अ होल की, कि भाई हम इस शरीर में आए और अब हमें धीरे धीरे इसके साथ ग्रो करना है जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, आपका क्या कहना है दीदी कि हेल्थ ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हर व्यक्ति के लिए जीवन में कर्म करने के लिए हेल्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। और हेल्थ के लिए आज की दुनिया में हर व्यक्ति बहुत ही कॉन्शियस में रहता है कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन हेल्थ तभी अच्छी रह सकेगी जब पहले हमारे मन की स्थिति ठीक रहे, क्योंकि आज हम साइंस के युग में रहते हैं। जी। एक समय था कि जब विज्ञान ये कहता था हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, लेकिन अब साइंस भी कहता है हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड। वाओ। तो हेल्दी माइंड किसको कहा जाता है? क्योंकि कितना भी चाहे हमने हेल्थ की बहुत अच्छी तरह से संभाल की, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, जो प्राय आज लोग करते हैं, है ना? जी। लेकिन अगर मेरे मन में ठीक विचार नहीं चल रहे हैं, मेरा मन नेगेटिव सोचता है या ज़्यादा चिंता करता रहता है, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ता है। हमारे सोच के द्वारा हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, हमारा रेजिस्टेंस पावर भी कम होता जाता है। लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नहीं आई, तब तक कितना भी हम हेल्थ के लिए प्रयत्न करें, हम पूरा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल दीदी। दीदी, एकदम आपने सही कहा कि अगर हेल्थ को हम अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो आसपास की चीज़ें अपने आप दे फॉल इन प्लेस। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। दीदी, अभी एक और बात, जब हम बात करते हैं हेल्थ की या फिर एक होलिस्टिक हेल्थ की या फिर एक कंप्लीट हेल्थ की, इसके अंदर में एक और पहलू जुड़ता है कि वो है कि मेरी अवेयरनेस लेवल कितनी है लाइफ को लेकर के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना दीदी कि लाइफ ऑटोमेटेड चल रही होती है। सुबह उठे, ब्रश किया, फटाफट रेडी हुए, जॉब पे गए, जॉब पे सारे प्रॉब्लम्स को टैकल किया, बॉस को डील किया, फिर घर पे गए, घर पे फैमिली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, थोड़ी देर सोशल मीडिया पे रात को सोते वक्त देखा और फिर हम उसी थॉट्स के साथ सो गए और फिर सुबह वैसे ही लेट उठे क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लेट तक थे। ये एक मैक्सिमम लोगों की रूटीन है जो वर्किंग क्लास के लोग हैं। मेरा ये पूछना था दीदी कि इस पूरे के पूरे रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसमैच है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही जगह पर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला स्टेप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से, अगर मैं पूछूं अगर हमें चेंज लाना है तो पहला स्टेप क्या होगा जो हम शुरू कर सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स लेना चाहिए जी। तो फर्स्ट बेबी स्टेप क्या होगा? देखो, हमारे दिन की शुरुआत होती है जब हम सवेरे उठते हैं। जी। वैसे भी हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं भी सुबह उठकर आपने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? ट्रू। प्राय ऐसा माना जाता है। इसके पीछे भी एक डीप साइंस से या तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आप सुबह सुबह उठे, आपने किसको देखा, जिसको आपने देखा वैसे आपके मन में
थॉट्स आएंगे। वाह। जैसा देखते हैं वैसा हम सोचते हैं। तो सुबह उठ कर के पहला पहला हमारा मन क्या सोचता है, और वो जो शुरुआत का पहला थॉट, या जी। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत की 5 मिनट पकड़ लो, बिल्कुल क्योंकि तब हम बहुत अच्छी तरह से नींद करके उठे हैं। बिल्कुल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 10 मिनट तक जागृत स्थिति में रहता है, ओके। और उठ कर के हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है, जी। क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है। अगर उसको हमने अच्छे विचार दे दिए, पॉजिटिविटी दे दी, तो पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा। जी। फिर सारे दिन भर की नेगेटिविटी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो ट्रू। इसलिए देखो, हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि भी सुबह उठकर पहले आप प्रार्थना करो, या भगवान का नाम लो, या तो कोई पाठ करो, जो जिसकी जैसी भावना है। जी। उसके पीछे यही रहस्य है कि पहले सुबह सुबह अगर पॉजिटिविटी हमने डाल दी, जी। तो फिर वो बहुत अच्छी तरह काम करेगी। तो पहला स्टेप तो ये है। जब हम बात करते थे हमारे दादाजी की, नाना जी की, या पर दादाजी की, पर नाना जी की, उनका एक हेल्थ का और एक रूटीन अलग होती थी एज कम्पेयर टू टुडे। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और भक्ति बहुत प्यार से करते थे। आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। जी। कितना ज़रूरी है हेल्थ के लिए स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में लाना? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने जो डेली कर्म करते हैं, जी। वो भी एक अवेयरनेस के साथ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अपने पूर्वजों की बात कही, हमारे बड़े जो होकर गए, जी। आपने नोटिस किया होगा जी। कि उस समय की जो प्रथा बनी हुई थी, उसके पीछे भी हेल्थ के लिए डीप साइंस समाया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, पहले के लोग जब भोजन करने बैठते थे, जी। तो वो भोजन को एक पूजा मानते थे, एक पवित्र क्रिया मानते थे। तो पूजा करके, स्नान आदि करके, कितना एक पॉजिटिविटी से जी। भोजन स्वीकार करते थे। जी। प्राय नीचे बैठ के भोजन किया जाता था। बिल्कुल। अब हेल्थ के लिए ये भी ज़रूरी है। आज तो मॉडर्न ज़माने में, डाइनिंग टेबल। हाँ, जब आप ऐसे पालथी लगा के जी। नीचे बैठ के खाते हो, आपका स्पाइन सीधा रहता है, जी। और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो एक प्रथा है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। वाह। देखो, पहले ज़माने में हम ये भी सुनते आए कि हमारे बड़े ये कहते थे भी उठ के आप सूर्य देवता है, जी। आप उसको रिस्पेक्ट दो, उसको नमन करो, उस पे जल चढ़ाओ। जल चढ़ाओ। अभी जल चढ़ाने के पीछे रहस्य क्या था कि इतना समय आप सूर्य के सामने हो, और सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा सूर्य है, सनलाइट। अच्छा। क्योंकि सनलाइट, आज हम प्राय सुनते हैं कि लोगों में विटामिन डी की बहुत कमी होती है, और कहते हैं कि भी हमें आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन होता है, और विटामिन डी कम होता जा रहा है। जी। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें हमें अपनी हेल्थ के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को अभी तो हम भूल गए हैं। हमारी ये फास्ट लाइफ में हमें पता ही नहीं है। कभी कभी बड़े सिटी में, जैसे बॉम्बे में हम रहते हैं, सनलाइट कब सनराइज होता है, कब सनसेट होता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, तो आपका हाँ। ध्यान ही नहीं रहता है। और अगर थोड़ा बहुत हम सन में गए तो भी कोई कोई छाता ले लेते हैं। राइट। एक्चुअली सनलाइट हमारी परफेक्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा जी। कि ये सेंस हमारे एनिमल्स में बहुत रहती है। अच्छा। आप देखना, सुबह सुबह जब सनराइज होता है ना, सारे एनिमल्स सूर्य के तरफ देख के बैठ जाते हैं, ओह वाह। और वो घंटों घंटों बैठते हैं। इसलिए एनिमल्स के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रू, बिल्कुल दीदी। तो ये भी हमारी प्रथा के पीछे अवेयरनेस है। और जैसे वैसे ही शाम के समय कहते हैं ना, नुमा शाम के समय दिया बत्ती करो, भगवान को याद करो। अब वो समय है मेडिटेशन का। वो समय है कि जो हमारा माइंड पूरा दिन भटका हुआ है, उसको आप काम डाउन करो। जी। तो अगर ये छोटी छोटी बातें
अगर हम जान ले, एक अवेयरनेस में आए, तो भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, ये आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि स्पिरिचुअल जो हमारे रिचुअल्स होते हैं या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं, ये एक तरीके, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके के ना हमारे ही ब्रेन को हम ये सजेशन दे रहे होते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, उसे देखो, क्योंकि क्या होता है दीदी कि थॉट्स इतने कुछ चल रहे होते हैं ना पूरे दिन में, हम सोचते हैं ये करना है, ये अचीव करना है, ये गोल है, ये डेडलाइन है, ये बच्चे के एग्ज़ाम्स है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। लेकिन उसके बीच में जब ये कुछ पल जो आपने इतनी खूबसूरती से बताया कि सुबह के वक्त सूरज को देखना, सन गेजिंग करना या फिर मून गेजिंग करना इवनिंग में, या फिर नुमा शाम का योग करना, ये सभी चीज़ें दीदी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मोमेंट्स पर हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव साइड क्या है लाइफ का, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम उसे अपना एक नया रूप देते हैं इन रिचुअल्स के द्वारा, तो हमें सबसे पहले फ़ायदा होता है। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, मैंने ये नोटिस किया है कि आज जितना ज़्यादा हम सभी हेल्थ कॉन्शियस है, इतने कॉन्शियस तो पहले के लोग भी नहीं थे, वो उनके लिए नेचुरली होता था। आज अगर हम देखें, कम से कम 100 के ऊपर टाइप्स के तो डाइट्स हैं, अलग अलग टाइप के डाइट्स जो हमको हेल्दी बनाने की बात करते हैं कि हम हेल्दी बन सकते हैं ये डाइट के द्वारा। एक्सरसाइजेस के लिए पूरी दुनिया के ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, अनगिनत चीज़ें। साथ ही साथ हम मेंटल हेल्थ के लिए देखें तो इतने सारे कोचेज़ हैं पूरे विश्व में, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है हेल्थ के बारे में जी। मैं आपसे पूछूं अगर कि सबसे सिंपल तरीका हेल्दी रहने का क्या है, जो आप, बिकॉज़ आप इतने दिल से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से इतने करीब है, तो आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों के साथ डील किया है, तो आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। हमने इस बात को देखा है कई लोगों से जब हम मिलते हैं जी। कई लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब उसकी लाइफ में अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जी। वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली अपसेट हो जाते हैं, और वो स्टेज में उसको ना कोई एक्सरसाइज हेल्प करती है, चाहे वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो। जी। जैसे मेंटली उसके अंदर नेगेटिविटी आई, या तो फियर में आ गए या डिप्रेस हो गए, इमीडिएट उसकी असर उसकी हेल्थ पे पड़ती है। बिल्कुल। आज मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि भाई मोर देन 90% डिजीज़ आर साइकोसोमेटिक। यस। आज मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में फ़िक्र, चिंताएं चल रही है, किसी के बारे में मैं नेगेटिव सोच रही हूँ और मैं खाना भी खा रही हूँ। खाना भले कितना भी हेल्दी हो, लेकिन वो मेरे विचारों के साथ साथ वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, क्योंकि सिंगल थॉट, एवरी थॉट जो मैं क्रिएट करती हूँ उसका इमीडिएट असर मेरे बॉडी के सारे सेल्स पर उसी समय पड़ता है। अगर मैं सोचूं कोई दिन मेरे सामने बहुत परिस्थिति है, मैं नेगेटिव सोच ली, थोड़ा डिप्रेस हो गई कि पता नहीं आज तो ठीक नहीं लगता है, तो उसी समय मैं अपने शरीर को ये मैसेज दे रही हूँ कि शरीर तुम ठीक नहीं हो। ओके। और इमीडिएट शरीर वैसे ही चलेगा जैसे मैं सोचती हूँ। तो हमने ये नोटिस किया है कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव करो। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर हमेशा कहते कि फॉर गुड हेल्थ जी, यू नीड गुड फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है जी। उसी रीति से मेंटल हेल्थ, जिसके आधार पर मेरी फिजिकल हेल्थ बननी है। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी ये तीनों ही बातें ज़रूरी है। जी। मन, माइंड के लिए गुड फूड क्या है? पॉजिटिविटी। इवन नेगेटिविटी में भी ट्राई टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। जी। दूसरा, रेस्ट। जी। हमारे मन को रेस्ट
कब, कैसे मिलेगा? आज हम सोते हैं तो भी हमारा माइंड चलता है, कितने ड्रीम्स आते हैं। बहुत ज़्यादा जी। रेस्ट तो मिला नहीं। जी। माइंड को रेस्ट मिलता है मेडिटेशन में। वाह। जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हो अपने आप में, जी। भगवान को याद करते हो, कुछ एक मिनट का मेडिटेशन आपको कंप्लीट रेस्ट दे देगा और उसका हेल्थ पे असर पड़ेगा। तीसरा, फॉर माइंड जी। एक्सरसाइज क्या है? आज देखो हम सोचते बहुत है ना। अभी भी हम बातचीत करते, हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, सुनते सुनते भी माइंड में कितने थॉट्स उसके चलते होंगे। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज नहीं है। ओके। माइंड के लिए एक्सरसाइज है टू थिंक पॉजिटिव ओके। इवन इन नेगेटिव सिचुएशन। देखना मेहनत पड़ेगी आपको। ट्रू। बिल्कुल दीदी। है ना? बिल्कुल। जैसे फिजिकली भी हमें एक्सरसाइज करनी है तो शुरुआत में थोड़ा एक साथ स्ट्रेचिंग होगा, रेजिस्टेंस होती है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। हम धीरे धीरे करते हैं ना। जी। आज हमारे माइंड को नेगेटिव सोचना इतना नेचुरल हो गया है जी। क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी है। बिल्कुल। उसके बीच में टू थिंक पॉजिटिव, इट्स लाइक स्ट्रेचिंग। सही बात है। अगर इनका अभ्यास हम रोज शुरू करते तो मेंटली हम इतना हेल्दी हो जाएंगे, और जो मेंटली हेल्दी है वो फिजिकली हेल्दी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वाह। दीदी एक और बात, अगर हम ईश्वर की बात करें, ईश्वर जब हमें देखते हैं, हम सभी को, पूरे विश्व की आत्माओं को जब देखते हैं, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि इनको मैं थोड़ा कम हेल्थ दूंगा, इनको मैं ज़्यादा हेल्थ दूंगा, या फिर इनको मैं ज़्यादा हेल्दी बनाऊंगा, ये मेरा फेवरेट बच्चा है, इसको मैं ज़्यादा न्यूट्रिशन दूंगा और इनको मैं कम दूंगा। मुझे पूछना था दीदी कि फिर हम जंक फूड या फिर ऐसी टाइप की चीज़ें जो हमारे लिए सही नहीं है खान पान के लिए, या फिर जो हैबिट्स है लेट नाइट पार्टीज़ की, या फिर रूटीन जो रॉन्ग लाइफस्टाइल को हम चूज़ करते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत हायर स्टेज पर होंगे उनका कुछ अलग आंसर होगा, जैसे कि आप है। क्योंकि हम मानते तो हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, सब कुछ ईश्वर दे रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी हम शायद उल्टे तरफ बर्तन लेकर खड़े हैं कि हमें दे दीजिए गुड हेल्थ। जी, तो आपका क्या कहना है दीदी? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज इंसान को पार्टीज़ में जाना, इधर उधर जाना, एक है कि क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, फैमिली की कोई पार्टी है, आपको जाना है, वो बात अलग है। जी। लेकिन बार बार जब हम इन बातों की तरफ हमारा माइंड जाता है, जी। इसका मतलब कि अंदर में ज़रूर एम्प्टीनेस है जिसको भरने के लिए हमें ये एक्सटर्नल चीज़ों की आवश्यकता रहती है, जो हेल्थ को हानिकारक भी है। जी। जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आता है जी। तो उसको अपने इनर सेल्फ, अपने इनर वर्ल्ड की ब्यूटी क्या है, अपने सुंदर विचारों की ब्यूटी क्या है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होने की जो एक ब्यूटी है, उनका एक डेप्थ, डीपली गुड एक्सपीरियंस है, जी। वो जब लाइफ में आ जाता है, वैल्यूज़ का पता चलता है, जी। तो उसकी लाइफ अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगी। क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, उसके भीतर भी एक साइंस है कि हमें कुछ चाहिए। बिल्कुल। जो हम एक्सटर्नल ढूंढते हैं। बिल्कुल। जब आपका पेट भरा हुआ है तो आपके सामने कितनी भी वैरायटीज़ देंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, अब नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए। बिल्कुल दीदी। तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी है कि जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो जी। तो इन सब बातों की आपको आवश्यकता नहीं है। जी। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, ये कोई अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सेल्फ अवेयरनेस है कि भाई मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए, जो अब तक मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो नेचुरल हो गई है। बिल्कुल। मेरी सेल्फ की एक नेचुरल लाइफस्टाइल है, और जब मैं उसके ऊपर जाऊंगी तो मुझे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल दीदी। है ना? बिल्कुल। अभी जंक फूड है, वो टेस्टी ज़रूर है, थोड़े समय का लिए टेस्ट उसका मिलेगा, लेकिन वो हमारी हेल्थ को कितना नुकसान करता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस अवेयरनेस में आ जाएंगे
तो बॉडी भी नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट होगी। बिल्कुल। हमारी मदर अर्थ कितनी नेचुरल चीज़ें देती है। हम तो हमेशा सबको कहते हैं कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब जब आप नेचुरल डॉक्टर से रोज़ मिलेंगे। करेक्ट, बिल्कुल दीदी। अभी नेचुरल डॉक्टर्स में एक हमने बताया सूर्य प्रकाश, सनलाइट। करेक्ट। दूसरा है हवा, जी। एयर, जो हमें फ्री में मिलती है। करेक्ट। हम सांस लेते हैं। जी। देखो हमारे एक एक ब्रीथ के अंदर हम सांस लेते हैं, फिर हम टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। अब ये मशीन चलता है, कभी हमने उसके ऊपर ध्यान दिया? कि अभी भी देखो हम सांस ले रहे हैं, तो कभी हमने उसके ऊपर तो अटेंशन दिया नहीं। अब थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन देंगे तो आपको लगेगा कि आपकी सांस की जो लेने की गति है ना, थोड़ी डीप हो जाएगी। जी। कभी कभी हम जितने हम फास्ट यहाँ से चलते हैं ना, जी। जी। ज़्यादा सोचते, तो हमारी ब्रीदिंग भी शॉर्ट होती है। जी। तो हवा जो हमें कुदरत दे रही है वो हमारे सेल्स तक पहुंचती नहीं है, ऑक्सीजन। ओह, ओके। अच्छा, ऐसा भी होता है, मतलब अगर हम शॉर्ट ब्रेथ लेंगे तो वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे नहीं जाएगा? यस। ओके। और जब हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जी। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, बिल्कुल। बीमारी होगी। आज ये भी लेटेस्ट साइंस है कि यू जस्ट ब्रीथ केयरफुली विथ अटेंशन, पे अटेंशन ऑन योर ब्रीथ। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, आप जस्ट अपने सांस की गति को देखो, तो आपके सांस एकदम डीप जाएंगे। एब्डोमेन से आप सांस लो तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो ये जो डॉक्टर हमारे पास नेचुरल है, एयर जिसमें से हमें ऑक्सीजन मिलता है, आप उस पर अटेंशन रखो। दीदी, मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया। अभी आपसे बात करते, आपको सुनते सुनते मैंने अपनी ब्रेथ पर ध्यान देने की कोशिश की, और मैं सच बताऊं, मुझे ऑटोमेटिकली फील हो रहा था कि कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे रिसीव हो रहे हैं। आई थिंक ब्रेथ, आज मुझे फील हो रहा है कि ब्रेथ कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि और फिर कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है, एक अलग सी पॉजिटिविटी फील हो रही है मुझे। दिस इज़ अमेजिंग दीदी। आप मुझे इसके पीछे का थोड़ा सा स्पिरिचुअल रीज़न बता सके? क्योंकि सच में दीदी, अभी जो 2 मिनट मैंने किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही थी कि आपसे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, लेकिन वो एकदम शांत हो गया। जी। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस। जब भी आप स्ट्रेस में हो, इसका प्रयोग मैं सभी हमारे श्रोतागण से भी ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा टेंशन आता है, जी। आप कुछ नहीं, अपने सांसों पर फोकस करो। ओके। आप फील करेंगे कैसे सांस चलता है, कैसे निकलता है, आपका स्ट्रेस लेवल इमीडिएट कम हो जाएगा। वाह। पता है, जब हमको गुस्सा आता है, जी। हमारे सांस हम बिल्कुल कम लेते हैं, हाँ। और जितना फास्ट हम सोचते हैं, हमारे सांस वैसे ही हम फास्ट लेते हैं। ओके। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति सांस लेकर आता है, कितने सांस उसके लाइफ में लिखे हुए, उतना उसका लाइफ रहता है। वाह। कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन आपकी आयु को बढ़ाता है। आयु कैसे बढ़ती है? अगर हम अच्छा सोचते हैं, हम पीसफुल रहते, तो हमारे सांस धीरे धीरे चलेंगे, तो उतनी आयु हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दिस इज साइंटिफिक। ये तो साइंटिफिक हो गया ना दीदी? जी जी। ब्यूटीफुल। दीदी, आई थिंक आज के एपिसोड में आपसे जो बातें हमने जानी है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास पेन और पेपर होता तो मैं सब लिख लेती, बट मैं ज़रूर इस बात को वापस लेकर जाकर इसको चर्निंग करूँगी अपने माइंड में, क्योंकि अभी तक की जो मेरी हेल्थ की परिभाषा थी वो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज कर दी है कि हेल्थ इज़ द इनर जर्नी, नॉट द एक्सटर्नल जर्नी, और वो स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू होती है और स्पिरिचुअलिटी पर जाकर ही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी, जिसमें मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि अगर हम अपने ब्रेथ पर ध्यान दें, मुझे ऐसा लगता है आपने देखा, आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि जब मैं बात कर रही थी तो मेरी जो इंटेंसिटी थी वो टोटली डिफरेंट थी, लेकिन जैसे ही दीदी ने इस बात को हमसे शेयर किया कि अपने ब्रेथ पर ध्यान दो, तो मेरे अंदर कुछ बदला।
मैं चाहती हूँ आप सभी भी उसे एक्सपीरियंस करें। जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, ट्राई कीजिएगा। चाहे कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप उस तरीके से अपनी ब्रेथ को फील करेंगे ना अपने अंदर, और काम माइंड के साथ में ईश्वर को सदा अपने साथ रखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।